महावीर का जन्म। त्रिशला रानी अपने अति सुंदर शयन खंड में प्रस्थान से सो रही है। महावीर भगवान का जीव त्रिशला माता के गर्भ में आते ही त्रिशला माता 14 तेजस्वी और दिव्य सपने अपने अंदर आते हुए देखती हैं। इसी समय देवानंदा ने जो 14 दिव्य सपने देखे थे वह देवानंदा जाते हुए देखती हैं। देवानंदा के पुण्यहीनता के कारण भगवान महावीर के गर्भ को खोती है और त्रिशला रानी अपने उत्कृष्ट पुण्य योग के कारण भगवान महावीर को अपनी कुक्षी में पाती है। निमित्त आदि जीव इच्छा स्वरूप कुछ पाते हैं तो खुश हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, और जब मनपसंद चीज गवाते हैं इस समय दुखी हो जाते हैं। जो जीव निमित्तों से ऊपर जीते हैं वह ही जीवन की हर एक परिस्थिति में समता भाव रख सकते हैं। त्रिशला रानी मध्य रात्रि के समय दरमियान अर्ध जागृत और अर्ध निद्रा की दशा में प्रशस्त और मंगलकारी सपने देखती है। त्रिशला रानी प्रसन्नता के साथ स्वप्ने स्मरण करती है। त्रिशला रानी को ऐसे मंगल सूचक और प्रकाशित सपने देखकर आश्चर्य होता है। वह जागृत हो जाती है और अपने पलंग पर बैठ जाती है। वह सपने स्मरण करके धीरे धीरे राजा सिद्धार्थ के शयन खंड में प्रवेश करती है। मैं जानती हूँ कि आप गहरी निद्रा में हैं और इस समय मेरा आना उचित नहीं है, परंतु अभी अभी मैंने जो मंगल स्वप्न देखे वो आपको बताना बहुत ही आवश्यक है। देवी, आप चिंतित मत हो। पहले आप स्वस्थ होकर विराजे और मुझे स्वप्न के बारे में बताएं। हे स्वामी, मध्य रात्रि के समय जब मैं अर्ध निद्रा में थी तब मैंने 14 महास्वप्न देखे। मैं उस स्वप्न का अर्थ जानना चाहती हूँ। मैं क्रमशः 14 स्वप्न का वर्णन करती हूँ। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारणहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। पहले सपने में देखा गजवर निराला, गजवर निराला, मोहती मीर हटाए ऋषभ सुहामणा, ऋषभ सुहामणा। सिंह अनुपम देखा तीसरे सपने में, चौथे लक्ष्मी जी वरदात हो। खुशी की है बात हो। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु जग के तारणहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। फूलों की माला और चंद्र विशाला, चंद्र विशाला, उगता सूरज करे दूर अंधियारा, दूर अंधियारा। आठवें सपने में ध्वजा लहराए, होगा आत्म का
कल्याण हो। खुशी की है बात हो। रूढ़ा रंगीला सपना देखे प्रभु वर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो। जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार, ये तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। मंगल कलश और पद्म सरोवर, पद्म सरोवर 11वां जड़ा रत्नों से प्यारा रत्नाकर, प्यारा रत्नाकर। देव विमान और जगमगते रत्न छौद में अग्नि की सौगात हो। खुशी की है बात हो। ये स्वप्न बहुत आश्चर्यजनक है। हे देवी, आपने कल्याण रूप और प्रशस्त स्वप्न देखे हैं। मुझे लगता है कि राज्य को रत्न सुवर्ण नदी का लाभ होगा। आप महान पुत्र को जन्म दोगे, वो हमारे कुल का आधार बनेगा। ये पुत्र दुश्मनों को पराजित करेगा। आप पूर्ण लक्षण सहित, गुणों सहित और रूपवान पुत्र प्राप्त करेंगे। कल मैं स्वप्न पाठक को आमंत्रित करूंगा और यह स्वप्न फल के बारे में पूछूंगा। आप निसंदेह सो जाइए। हे स्वामी, मैं प्रसन्न भाव से आपने जो स्वप्न फल बताए वो ग्रहण करती हूँ। त्रिशला रानी बहुत आनंद के साथ खुशी खुशी अपने गर्भ का जतन से पालन करती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, भगवान को सहज भाव उत्पन्न होता है कि मेरी हलन चलन से माता को दुख होता है, इसलिए मैं स्थिर हो जाता हूँ, आत्मभाव में लीन हो जाता हूँ। गर्भ का हलन चलन बंद हो जाने से माता त्रिशला बहुत ही उदास हो जाती है। शायद मेरे गर्भ की मृत्यु हो गई है। मैं कितनी भाग्यहीन हूँ। मैंने पूर्व भव में कैसे अपराध किए होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा दुख आया। मैंने पूर्व भव में मनुष्यों के बालकों का वियोग कराया होगा, कोई बाल हत्या की होगी, शिलखंडन किया होगा। वो तो महापाप है। ऐसे पापियों को संतान का सुख नहीं मिलता। मैं महापापी हूँ। जगत के मनुष्यों के सुख प्रदान करने वाले 14 महास्वप्न सूचित ऐसा पुत्र के बिना ये सब कृत्रिम सुख निकम्म है। ऐसे संसार के प्रति भी मेरा धिक्कार है। हे प्रभु, इस दुख का कारण मेरे कर्मों का ही दोष है। अब मुझे मृत्यु का शरण हो। भगवान अवधि ज्ञान में देखते हैं, जो मैंने माता के सुख के लिए किया था वो तो माता का दुख का कारण बन गया। ये घटना पंचम काल का सूचित है कि मनुष्य के गुण ही उसको दोष देने वाला साबित होगा। भगवान हलन चलन की सहज क्रिया करते हैं और त्रिशला अति प्रसन्न हो जाती है। मेरा गर्भ जिंदा है, शरीर में कंपन हो रहा है। मेरा गर्भ कल्याणकारी है। मुझे धिक्कार है कि अतिशय मोह के कारण मैंने ऐसा सोचा। महामंगल स्वप्न सूचित आत्मा को कोई हर नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। मैंने निर्थंक विलाप किया। मैं सद्भागी हूँ।
मेरे ऊपर तो धर्म रूपी कल्प वृक्ष की कृपा है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अभी महाराज को ये शुभ समाचार देती हूँ। ये शुभ समाचार सुनकर सर्वत्र आनंद मंगल छा जाता है। सिद्धार्थ राजा दान कर्म का आरंभ करते हैं। अवधि ज्ञान युक्त भगवान क्या सोचते हैं? अभी तो माता ने मुझे देखा भी नहीं है, फिर भी मेरी माता को मेरे प्रति कितना अनुराग है। जब मुझे देखेगी तो उनका राग और भी बढ़ जाएगा। मेरे संसार त्याग वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए मैं माता पिता को सच्चा धर्म ज्ञान कराऊंगा। उनके समाधि मरण के बाद ही मैं संसार त्याग करूंगा। माता पिता के प्रति राग रहित भगवान का शुद्ध और निर्दोष प्रेम। महावीर गर्भ अवस्था में भी ज्ञान वृद्ध थे। भगवान सोचते हैं, जगत के अनंत जीवों की अज्ञान दशा कैसी दयाजनक है। अनंत जन्म और मृत्यु के बाद भी धर्म से प्रभावित नहीं होते हैं और दुख में पीड़ित जीवन जीते हैं। त्रिशला रानी गर्भहितकारी, संयमी, शुद्ध और अहिंसक जीवन प्रसन्नता के साथ जीने लगती है। परिवार के साथ रहकर भी एकांत स्थल में सुखपूर्वक बैठकर धर्म आराधना करती है। अति नमकीन, खट्टा और विकारी पदार्थ का सेवन नहीं करती। उचित समय भोजन करती है। त्रिशला रानी के मन में उत्कृष्ट भाव उत्पन्न होने लगे, जैसे कि राज्य में अहिंसा धर्म का पालन कराना, दान देना, सदैव सद्गुरु का पूजन करना, साधर्मिक वात्सल्य। राजा सिद्धार्थ सर्व प्रकार ऐसे मंगलकारी काम शुरू करते हैं। चारों ओर धन धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह त्रिशला रानी अपने होने वाले राजकुमार का जतन से, प्यार से दिन बिताने लगती है। वो शुभ घड़ी आ गई है। त्रिशला रानी को 9 महीने और 7.5 दिन संपूर्ण हो गए हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष 13 का दिन है। सर्वग्रह शुभ स्थिति में है। वातावरण शांत और विशुद्ध है। सर्व दिशा प्रकाशित है। शीतल वायु मन मन लहरा रहा है। पृथ्वी धन और धान्य से भरपूर है। प्रजा प्रसन्न और सुखी है। पंखियों भी प्रसन्न है। इस शुभ घड़ी में, धन्य घड़ी में हम भी शामिल होते हैं। त्रिशला रानी माता बन रही है। आरोग्य संपन्न त्रिशला रानी उत्कृष्ट पुत्र की माता बन रही है। भगवान महावीर का जन्म, एक महान पुत्र का जन्म, एक महान योद्धा का जन्म हुआ है। बोलो बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय।